नमस्कार और स्वागत है इंडिया इंटेल पर। आज की बड़ी खबर, भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने मिशन को अब एक पूर्ण दूतावास फुल एम्बेसी का दर्जा दे दिया है। यह कदम न सिर्फ भारत की विदेश नीति का संकेत है, बल्कि अफगानिस्तान में बदलती परिस्थितियों के बीच एक बड़ा रणनीतिक निर्णय भी है। दोस्तों, 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी, तब अधिकांश देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे। भारत ने भी अपनी राजनयिक उपस्थिति घटाई और केवल एक टेक्निकल मिशन रखा, ताकि मानवीय सहायता और सीमित संपर्क बनाए रखे जा सकें। लेकिन अब 3 साल बाद भारत ने फिर से अफगानिस्तान में अपनी पूर्ण राजनयिक उपस्थिति बहाल करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि भारत वहां एम्बेसी स्टाफ, वीजा ऑपरेशंस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फिर से सक्रिय करेगा। यह फैसला केवल एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं है, यह भारत की भूराजनीतिक रणनीति जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अफगानिस्तान भारत के लिए सेंट्रल एशिया का गेटवे है, जहां चीन और पाकिस्तान पहले से ही सक्रिय हैं। भारत की वापसी यह दिखाती है कि नई दिल्ली अब उस क्षेत्र में अपना प्रभाव फिर से स्थापित करना चाहती है। इस कदम के बाद भारत की भूमिका न केवल मानवीय सहायता तक सीमित रहेगी, बल्कि सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता तक फैलेगी। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे इंडिया साइलेंट कमबैक इन काबुल कह रहे हैं। इस निर्णय पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भारत के इस कदम को सकारात्मक बताया है, क्योंकि यह अफगानिस्तान में स्टेबल एंगेजमेंट को बढ़ावा देता है। वहीं अमेरिका ने इसे एक बैलेंस्ड अप्रोच कहा है। हालांकि पाकिस्तान और चीन ने इस कदम पर चुप्पी साध रखी है, क्योंकि यह सीधा असर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर डालता है। भारत अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, बल्कि एक्टिव डिप्लोमेटिक प्लेयर बन चुका है। अफगानिस्तान में भारत ने यह भी साफ किया है कि इस एम्बेसी के जरिए वह अफगान पीपल के साथ संबंधों को और मजबूत करेगा, चाहे वहां की राजनीतिक परिस्थिति कैसी भी हो। भारत का फोकस रहेगा एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, मेडिकल एड, इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल कनेक्टिविटी, जिसमें चाबहार पोर्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी शामिल हैं। यह दिखाता है कि भारत का लक्ष्य केवल कूटनीति नहीं, बल्कि सतत विकास और स्थिरता लाना है अफगानिस्तान और पूरे क्षेत्र में। दोस्तों, भारत का यह फैसला आने वाले महीनों में दक्षिण एशिया की कूटनीतिक तस्वीर को बदल सकता है। क्या यह कदम भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करेगा या क्षेत्र में नया तनाव पैदा करेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए। अगर आप भी ऐसे डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स रोजाना देखना चाहते हैं, तो इंडिया इंटेल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर रणनीतिक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।